हाँ जी, जिनका डाउट है बताइए, कुछ डाउट पूछना हो। सर ये क्वेश्चन था एफ एक्स कॉमा थीटा इज इक्वल टू 1 - थीटा इंटू थीटा टू द पावर एक्स। ऐसा कुछ कह रहे हैं? इन थीटा टू द पावर एक्स सिर्फ। ओके, माइनस नहीं। तो मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर इसका फाइंड करना था फॉर थीटा। सो मिनिमम वेरिएंस बाउंड किसमें, सिलेबस किसके एग्जाम के सिलेबस में है? हाँ क्रैमर रॉ। सीआरएल भी निकालना है? हाँ ये क्या है, पीएमएफ है पीडीएफ है? पीडीएफ है सर। ये ज्योमेट्रिक का हो गया। तो पीडीएफ है या पीएमएफ है फिर? पीएमएफ। एक्स का सपोर्ट क्या है? 0 टू इंफिनिटी। तो सीआरएल भी निकालना, ये कहना चाह रहे हो? हाँ तो तुमने ट्राई किया है इसमें? हाँ सर। कहाँ दिक्कत आ रही है? ये कैलकुलेशन में कुछ आ रहा था। इसमें एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार बाई सिग्मा वेरिएंस ऑफ एक्स बार आना फॉर्म में आना चाहिए था ना। वो नहीं हो पा रहा है। सीआरएलवी फॉर द अनवास एस्टिमेटर ऑफ थीटा। हाँ तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? सिंगल पैरामीटर है, यही फॉर्मूला है ना, लगाओ इसमें, क्या दिक्कत है? तो इसमें लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा फिर? तो जो वन भी है, माइनस कैलकुलेशन तो वैसे ही होगा, 1 - थीटा की पावर n एंड थीटा के प्रोडक्ट। पावर समेशन एक्स। तो प्रोडक्ट करोगे तो थीटा की पावर समेसन एक्स आई, ठीक है। एंड अब इसका लॉग लगा दोगे, क्या होगा? एन लॉग 1 - थीटा हो जाएगा। जी, यहाँ पे। समेशन एक्स आई लॉग थीटा। अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे इसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो मान लो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? माइनस ऑफ। तो हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो -n/1 - थीटा। एंड यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई बाई थीटा। जी, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो चाहो तो माइनस, है ना, कैसे करना चाहोगे? 1/x का नीचे तो वन डेरिवेटिव माइनस माइनस वन थीटा बाई एक्स स्क्वायर हो स्क्वायर जाएगा। यही आ जाएगा। तो एक माइनस पहले से है, एक माइनस वहाँ आएगा, फिर 3 माइनस आएगा तो वापस माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस समेसन एक्स आई अपॉन थीटा स्क्वायर, ये ना। हाँ अब क्या दिक्कत है एक्सपेक्टेशन लेने में? इसमें एक्सपेक्टेशन ले लीजिए अब। तो यहाँ से आप अगर एक्सपेक्टेशन ले लेंगे तो कितना होगा, -n/1 - थीटा का होल स्क्वायर समेसन एक्स आई का एक्सपेक्टेशन कितना आएगा? वो तो थीटा बाई 1 - थीटा हो जाएगा। एन थीटा इंटू 1 - थीटा हो जाएगा। इसमें ई एक्स क्या होता है, जीरो से स्टार्ट है ना। क्यू बाई पी। क्यू बाई पी जी, तो ये आपका ऐसा आ गया है ना। थीटा बाई 1 - थीटा होगा ना। क्यू बाई पी, पी क्या है आपके पास, 1 - थीटा यहाँ पे ना। तो हाँ क्यू आपके पास थीटा है, यही है। तो एन टाइम इसमें समेसन में क्या एन टाइम ही तो हो जाना है। हाँ n θ 1 - थीटा और अपॉन में आपके पास है थीटा स्क्वायर। अब ये हो गया, इसमें माइनस लगा दीजिए, तो माइनस लगाएंगे तो सी आर एल में यही आ गया ना, माइनस लगा देंगे तो 1 अपॉन यही चीज़ आ गई माइनस लगाने के बाद, n/1 - थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस ये
एक साथ है ना, तो एक थीटा कैंसिल हो जाएगा, यही ना, तो बचेगा क्या, एन अपॉन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा। देखिए ठीक है यहाँ तक, इसको हाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कहाँ दिक्कत आ रही है। सर, मेरे को मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर फाइंड करना था। सो मिनिमम वेरिएंस बाउंड हमें जैम गेट में तो नहीं है ये, है कि नहीं, क्वेश्चन ये बताओ। ट्रेमोट्रॉस में पूछेंगे, हाँ रिलेटेड था सर। नहीं, तो वो हम नहीं आता मुझे, और मैं फाइंड भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड ही फाइंड करूँगा। जैम गेट नेट के सिलेबस पढ़ाते हैं, उसमें आता है ये। तो बाउंड देखना एस्टिमेटर तो पड़ेगा। नहीं है। नहीं उसमें नहीं आता, ठीक है ना। इसमें सिर्फ अनबायस्ड एस्टिमेटर का हाँ आता है। हाँ हाँ, यू एम भी ही आता है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, यहाँ आता है यू एम भी ही आता है, ठीक है ना। अब एस्टिमेटर निकालना चाह रहे हो, क्या निकालना चाह रहे हो, एस्टिमेटर निकालना चाह रहे हो। हाँ, मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर निकालना था हमको। मतलब आप एक ऐसा एस्टिमेटेड टी निकालना चाह रहे हो जिसका वेरिएंस इसके इक्वल हो जाए, ऐसा कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, टी निकालना चाह रहे हो। हाँ तो उसके लिए डायरेक्ट थ्योरम भी है, इतना कुछ क्यों मेहनत कर रहे हो, एक थ्योरम है सीधा सीधा। मतलब एस्टिमेटर चाहिए बाउंड चाहिए, क्वेश्चन ये है, आपको क्या चाहिए, एस्टिमेटर या बाउंड। बाउंड चाहिए। तो ये तो क्रैमर और लोअर बाउंड आ गया, ये तो वेरिएंस का ही लोअर बाउंड होता है। सो ये है कि वेरिएंस ऑफ कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर लेंगे तो इसके इक्वल ही आएगा, हाँ ये है ना, कि you take any unbiased, T is any unbiased estimator of theta, T is any unbiased estimator of theta, then variance of T will be more than equal to CRLV of theta, ये है, तो ये हमने निकाला है ना। बाकी जो आप कह रहे हैं मतलब जैम गेट में वो आता नहीं है, तो उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके। हम्म।